प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल होंगे और कामना कर रहे होंगे आज सर जी क्या पढ़ाएंगे। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, और आप लोग पढ़ेंगे प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण के बारे में। और स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं, वर्ण विक्षेपण को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और पढ़ेंगे प्रकाश के विचलन के बारे में। तो आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि या तो बात करें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो करें नॉलेज ऑफ पॉइंट व्यू से, या कहें जैसा हमारा है रंग बिरंगा संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने जा रहा है। आइए हम देखते हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। तो जिस प्रकार लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार प्रिज्म द्वारा भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। इन पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ तथा उनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यह बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई कि प्रिज्म जो होता है कांच का, पारदर्शी कांच का तिकोना घिरा हुआ आकृति होता है, जिसमें दो परावर्तक पृष्ठ होते हैं। उन दोनों परावर्तक पृष्ठों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। और उसका एक आधार होता है। सामान्य भाषा में एक त्रिभुज जैसे ए बी सी हो, तो त्रिभुज ए बी सी को जो समबाहु त्रिभुज हो उसको हम एक प्रिज्म के जैसा मान सकते हैं। तो ए बी और ए सी जो होगा परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा, बी सी जो होगा वह प्रिज्म का आधार कहलाएगा, और जो ए होगा वह प्रिज्म कोण होगा। तो इतना बात समझ में आया प्यारे बच्चों। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखो कि जब प्रकाश की किरणें किसी पदार्थिक माध्यम पर पड़ती हैं या गिरती हैं, तो उस पर गिरने या पड़ने के पश्चात अपने रंगों में अपघटित हो जाती हैं, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आप देख लो कि एक व्हाइट लाइट है जो कि प्रिज्म पर गिर रहा है, और प्रिज्म जो है ये ग्लास प्रिज्म है, इस पर जो 7 रंग में वियोजित हो रहा है, जिसे बैनी आह पिनाला कहते हैं या विवगयोर कहते हैं। तो यहाँ से विवगयोर से क्या होगा? ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ से आप लोग देख लिए कि यह 7 रंगों में तोड़ता है, जिसे बैनी, आह पिनाला, वै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन, डेविएशन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। आइए देखते हैं कि प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन कैसे होता है, डिवीजन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। माना कि एबीसी कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। कोण बीएसी अपवर्तन कोण होगा। कोण जो बीएसी है वह अपवर्तन कोण होगा। तो कोण एकदम बीच वाले अक्षर से लेते हैं, तो ए कोण जो होगा अपवर्तन कोण कहलाएगा। तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ए एन जी है। तो यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक जो है वायु के सापेक्ष ए एन जी होगा। माना कि आपतित किरण पी क्यू प्रिज्म के पृष्ठ ए बी के बिंदु क्यू पर गिरती है। तो यहाँ पर माना गया है कि ए का आपतित किरण है, आपतित किरण का नाम पी क्यू है।
जो कि प्रिज्म AB के बिंदु Q पर गिरती है। इस पृष्ठ पर किरण अपवर्तन के पश्चात Q पर खींची गई अभिलंब की ओर झुककर QR दिशा में चली जाती है। किरण QR पृष्ठ AC पर अपवर्तन के पश्चात R पर खींची गई अभिलंब से दूर हटकर RS दिशा में बाहर निकल जाती है तथा स्पष्ट है कि प्रिज्म PQ दिशा में आने वाली किरण को तथा RS दिशा में विचलित कर देता है। इस प्रकार वह प्रकाश की दिशा में विचलन डेविएशन उत्पन्न कर देता है। आपतित किरण PQ को आगे तथा निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर वे बिंदु D पर काटती हैं। कह रहा है कि जब PQ को हम आगे की ओर बढ़ाएं और RS को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु D पर काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं। इन दोनों किरणों के बीच बना कोण जो होता है D विचलन कोण एंगल ऑफ डिवीजन कहलाता है। तो मतलब आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर वे एक दूसरे पर D कोण द्वारा प्रतिच्छेदित करते हैं। यह D कोण इस प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विचलन कोण कहलाता है। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे क्या है, यदि हम प्रिज्म पर गिरने वाली किरण के आपतन कोण I को बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण का मान घटता जाता है तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है। आपतन कोण और बढ़ाने पर विचलन कोण फिर बढ़ने लगता है। इस प्रकार एक और केवल एक ही विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे हम एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन कहते हैं। तो जो न्यूनतम विचलन कोण होता है वह केवल एक और एक ही होता है। आगे हम ध्यान रखेंगे, यदि किसी प्रिज्म का कोण A तथा किसी रंग विशेष के किरण के लिए अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m हो तो रंग विशेष के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n होगा। n बराबर साइन A प्लस डेल्टा m अपान 2 होल अपान साइन A अपान 2 होगा। यह अपवर्तनांक या प्रिज्म के लिए महत्वपूर्ण सूत्र होता है प्यारे बच्चों। आइए हम आगे की तरफ देखते हैं। तो अब बताएं हम कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म। तो हम यहाँ पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें जो हैं वायु में समान वेग से सभी रंगों के लिए चलती हैं, लेकिन जैसे ही ये किरणें किसी पदार्थिक माध्यम में पड़ती हैं तो भिन्न भिन्न रंगों के लिए इनकी चाल भिन्न भिन्न हो जाती है, क्योंकि पदार्थिक माध्यम में इनके अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए अलग अलग हो जाता है। तो जिसके कारण इनका वेग बदल जाता है, यद्यपि आवृत्ति इनकी वही रहती है। आगे आइए हम देखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो वह अपनी मार्ग से विचलित होता है, प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। यदि यह किरण सूर्य के श्वेत प्रकाश की है तो झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों की किरणें में विभाजित भी हो जाती हैं। यहाँ करने नहीं होगा, किरणें होगा प्यारे बच्चों। तो किरणें में विभाजित भी हो जाती हैं। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूहों को वर्णक्रम अथवा स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम का मतलब है वर्ण विक्षेपण से। तो श्वेत प्रकाश के अपने
अवयव रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सन 1886 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने यह देखा कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म की दूसरी ओर रखे सफ़ेद पर्दे पर प्रकाश की रंगीन पट्टी बन जाती है। इस पट्टी का एक सिरा लाल व दूसरा सिरा बैंगनी है तथा इनके बीच में असंख्य रंग अविरलता से फैले हैं, अर्थात किन्हीं दो रंगों के बीच स्पष्ट पृथक्करण रेखा नहीं खींची जा सकती। इन सभी रंगों के लिए हमारे पास नाम नहीं है, परंतु कुछ मुख्य रंग इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जिसमें बैंगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है तथा लाल है। इस क्रम को अंग्रेजी शब्द में विवगयोर द्वारा याद रख सकते हैं और हिंदी में इसे बैनी आह पिनाला के रूप में जान सकते हैं। जो विवगयोर है वही बैनी आह पिनाला होगा। आइए प्यारे बच्चों, हम आगे देखते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो श्वेत प्रकाश में विद्यमान विभिन्न रंगों की किरणों में प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण भिन्न भिन्न होता है। लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग की किरण में सबसे अधिक विचलन होता है। अन्य रंगों के किरणों में विचलन लाल और बैंगनी किरणों के बीच में होता है। सूर्य का प्रकाश मुख्य रूप से 7 रंगों से मिलकर बना माना जा सकता है। केवल यह माना जा सकता है, इसका अर्थ यह हुआ कि यह रंग इससे भी अधिक हो सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। प्रिज्म में केवल इन रंगों को अलग अलग कर देता है। प्रिज्म इन जो 7 रंग से बना है, प्रिज्म इन 7 रंगों को क्या कर देता है? अलग कर देता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसके विपरीत बैंगनी रंग की अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि इन रंगों का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, परंतु इनकी चाल निर्वात में समान होती है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण विद्यमान हों, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश का स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो यही कारण है कि सूर्योदय के समय लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सूर्य उस समय क्षैतिज में होने के कारण, सबसे अधिक दूरी पर होने के कारण लाल रंग का दिखाई देता है। यही घटना सूर्यास्त के समय भी होता है। इसके शेष समय, इसके बीच का जो समय होता है, सूर्य पृथ्वी के करीब आ जाता है तो उस समय हमें बैंगनी रंग का प्रकीर्णन वायुमंडल में सबसे अधिक होने के कारण हमारा आकाश या वायुमंडल जो है नीला दिखाई देता है। तो हमारा वायुमंडल कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? बैंगनी रंग के प्रकीर्णन के कारण। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? तो मतलब बैंगनी रंग का स्कैटरिंग हो जाना, प्रकीर्णित हो जाना, फैल जाना। तो जब बैंगनी रंग की किरणें वायुमंडल में फैल जाती हैं तो उसके कारण हमें
आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आइए प्रकीर्णन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिसको हम समझेंगे। तो पहला है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। दूसरा है सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। खतरे का सिग्नल लाल होता है। डॉक्टर लोग लाल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अति महत्वपूर्ण तथ्य। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग प्रिज्म में आधार की ओर होता है। लाल रंग प्रिज्म में शीर्ष की ओर होता है या आधार से दूर होता है। सूर्य का प्रकाश श्वेत रंग का होता है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों को बैनी आह पिनाला कहते हैं। बैनी आह पिनाला का फुल फॉर्म बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। अंग्रेजी में इसे विवगयोर कहते हैं, जिसका तात्पर्य वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। इसे इंद्रधनुष के नाम से भी जानते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष किसको कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष सुबह के समय पश्चिम में उगते हैं, उठते हैं। इंद्रधनुष शाम के समय पूर्व में उगते हैं। इंद्रधनुष सदैव वर्षा ऋतु में दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष को सामान्य भाषा में बोर कहते हैं। प्रकाशीय किरणें जब किसी पदार्थिक माध्यम से होकर गुजरती है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण का तात्पर्य श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूट जाना होता है। वायु में प्रकाश के सभी रंगों के लिए चाल समान होता है। पदार्थिक माध्यम में प्रकाश के सभी रंगों के लिए चाल भिन्न भिन्न होता है। आकाश से देखने पर पृथ्वी काला दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है। और प्रिज्म का अपवर्तनांक 2 कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक कितने कारकों पर निर्भर करता है? 2 कारकों पर निर्भर करता है। तो वो क्या है? पहला तो है प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। दूसरा का होता है प्रिज्म के विचलन कोण पर निर्भर करता है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रिज्म का अपवर्तनांक प्रिज्म के विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल ठोस में सबसे कम होता है। प्रकाश की चाल द्रव पदार्थों में मध्यम होता है। पदार्थिक माध्यम में प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए चाल भिन्न भिन्न होता है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना न भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।